सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दृष्टिकोण पर। तो यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर 251 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और इस बार आज कराएंगे हम 249 क्वेश्चन। यहाँ पर वन लीनियर है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जरूर पूरा वीडियो देखिए और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में। अपील कहाँ की जाती है इसकी? सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका राइट आंसर है सहमति और समायोजना के आधार पर। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर है सितंबर 1946 में। मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? इसका राइट आंसर है हड़ताल करने की आज़ादी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है एक बार। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है संविधान सभा में देशी रस्मों कितनी प्रतिनिधि थे? इसका राइट आंसर है 70। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा के रूप में अपनाया? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया कब? 22 जुलाई 1947 को। उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है 1,25,000 रुपये। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर 1773 ईस्वी में। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका राइट आंसर है 1975। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 35वां। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? इसका राइट आंसर है 389। वर्तमान राज्य सूची में कितने विषय हैं? इसका राइट आंसर है 66 विषय। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है? इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? इसका राइट आंसर है हाँ। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 39 में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक है, यह बताया गया है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 300 का। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। राष्ट्रपति पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है? इसका राइट आंसर अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त किया, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर अशोक चंदा का। अनुच्छेद 352 360 किसके लिए है? आपातकालीन उपबंध के लिए। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। विधान परिषद की गठपूर्त कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? इसका राइट आंसर है 1/10। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? इसका राइट आंसर है 7। भारतीय संविधान की रचना की प्रकार की है? इसका राइट आंसर है कुछ एकात्मक कुछ कठोर इस टाइप की है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? इसका राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री।
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं है? गैस का। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। प्रत्यक्ष निर्वाचन किससे कहते हैं? इसका राइट आंसर है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? इसका राइट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? इसका राइट आंसर है जर्मनी के बीमार संविधान से। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? इसका राइट आंसर है 6 माह तक। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कौन से राज्य में आरंभ की गई? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर है 1926 में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन कार्य करता है? इसका राइट आंसर है न्यायपालिका। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद में क्या है? परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर प्रजातंत्र कहलाता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती हैं? इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री के पास होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बलवंतराव मेहता समिति के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर है संसद। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? इसका राइट आंसर है भाग 5 में। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध किससे है? भाषाओं के साथ। भारतीय संविधान का तीसरा अंग कौन है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण किया था? इसका राइट आंसर है मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अनुच्छेद 51 का क्या मतलब है? मौलिक कर्तव्य से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भाषा हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी नहीं है? राजस्थानी। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। यहाँ पर गणतंत्र होता है मतलब कोई वंश से न हो, उसके नाती बाली बच्चे ये सभी चलते आ रहे हों। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? इसका राइट आंसर है 1950। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? इसका राइट आंसर है फ्रांस। वह कौन सा अधिकारी है जो भारत के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? इसका राइट आंसर है नियंत्रक एवं मालिक परीक्षक। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा अध्यक्ष को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 326 नंबर, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है विधानसभा के सदस्य। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जिसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर है बीपी मंडल। इनकी अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन से संबंधित है। संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? इसका राइट आंसर संविधान को लागू करने की तिथि।
संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं मालिक परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उससे हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ, तो किसके लिए हुआ? संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 माह। अधिकतम कितनी बार है? 3 बार। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? इसका राइट आंसर केरल उच्च न्यायालय ने। उपराष्ट्रपति सांसद संसद का सदस्य नहीं होता है। 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा है कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूर्ण समझौता में प्रावधान थे, हरिजन आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? इसका राइट आंसर है 545। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? 1953 में। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो किसको देता है उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 75। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका राइट आंसर है 500। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका राइट आंसर 1946 में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका राइट आंसर है 1963 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 15 मार्च 1950 को। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 1,50,000 रुपये प्रतिमाह। भारत में संविधान के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से। किस वर्ष लोक सेवा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो इसका राइट आंसर है 1976 में। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? इसका राइट आंसर निर्वाचन आयोग। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? इसका राइट आंसर है 389। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर है 7 वर्ष। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? इसका राइट आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, ये सही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51 का क्रम है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महायोग चलाया जा सकता है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 343 का फर्स्ट। दबाव समूह का कार्य है, तो इसका राइट आंसर है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर है अशोक मेहता ने। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। भारत के नियंत्रक एवं मालिक परीक्षा को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया की तरह। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्ष को? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है एकल नागरिकता। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। सामान्यतः किसी क्षेत्र
परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रम से किसने संभाला? सबसे कम की बात करें तो राजीव गांधी और सबसे ज़्यादा की बात करें तो मोरारजी देसाई। भारत का वो प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत में संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थित दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास कौन सा है? ये बोल रहे हैं यहाँ पर शक संबंध के आधार पर बताइए कि पहला माह कौन सा होता है। इसका राइट आंसर है चैत्र। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? इसका राइट आंसर है जनता पार्टी। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकताएं प्राप्त हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है एकल नागरिकता। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की। भारत के राष्ट्रपति की तुलना में किस देश के सम्राट से की जा सकती है? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन की। भारत के संपरीक्षा और लेख प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का नियंत्रक एवं मालिक परीक्षा। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका राइट आंसर है 21 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है भारत का महान्यायपति। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाअभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर है पहले संविधान संशोधन में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर प्रजातंत्र। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका राइट आंसर है प्रांतों की विधानसभा ने। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? 444। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? महाअभियोग द्वारा। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं की जा सकती और इसके सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक स्थायी सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मूल संविधान राज्यों में कितने प्रवर्गों में रखा गया है? इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से की गई? इसका राइट आंसर है नागौर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य को नामित करने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल होते हैं 22। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष वो सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका राइट आंसर है राज्यसभा। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। विश्व में संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? इसका राइट आंसर है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के द्वारा मिलकर बना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? इसका राइट आंसर है बीबी गिरी। संविधान के भाग फर्स्ट में किसका वर्णन है? इसका राइट आंसर संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है 11। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित किया जाता है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं? इसका राइट आंसर है 208। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचक संस्था के सदस्य कौन होते हैं? इसका राइट आंसर संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य। भारत के संविधान में क्या कथित है? इसका राइट आंसर है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन से कोई भी चीज़ जोड़ी जाती है और 44वें से निकाली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के किस संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया? तो इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका राइट आंसर है सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? इसका राइट आंसर है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 425 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। इसका राइट आंसर है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? तो इसका राइट आंसर है आंतरिक अशांति के। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है किसके बारे में? समवर्ती सूची के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? इसका राइट आंसर है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? इसका राइट आंसर है 84। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? इसका राइट आंसर है 543। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी का जन्म हुआ? इसका राइट आंसर है 1964 में। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1959, 31 जुलाई केरल में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में कितने प्रांत की आवंटन सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका राइट आंसर है 10 लाख व्यक्ति। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका राइट आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इंदिरा गांधी द्वारा दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी कब से कब तक? 1980 से 84 के लिए। भारत में संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार किससे है? इसका राइट आंसर है संसद को। किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है संसद। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? इसका राइट आंसर है 44वां। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो इसका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। लोक समिति में 7 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है एस.के. डे। उच्च न्यायालयों को किसकी अधीक्षण करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर है अधीनस्थ न्यायालय। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? इसका राइट आंसर है हाँ, राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र रेखा में आता है? तो इसका राइट आंसर है बम्बई उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 129। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1957 में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रेड किए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है,
पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रखंड स्तर पर। भारत में किस संविधान पद पर महिला नहीं रही है? तो कौन से? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई महिला नहीं रही। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी भाषा एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो इसका राइट आंसर है उर्दू। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। बजट पारित किया जाता है, इसका राइट आंसर है लोकसभा में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? इसका राइट आंसर है कुछ का। वह आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति कितनी बार आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 2 बार। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर है पी.के. सन्मुख शेट्टी ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 12वां संशोधन 1962 किसके लिए किया गया? गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो इसका राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 1947 को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है लोकलेखा समिति। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो इसका राइट आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, धनुष एवं तीर निशान है। तो इसका राइट आंसर है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर है लीला सेठ। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती? इसका राइट आंसर है 2/3। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1926 में। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? इसका राइट आंसर है महान्यायवादी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? इसका राइट आंसर है न्यायिक। भारत संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका राइट आंसर है पहली अनुसूची। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। कौन तदर्थ समिति है? तो इसका राइट आंसर है प्रवर समिति। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीली और परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या दी गई है? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना को भारत की संविधान की आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है 22 भागों में। हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों की परिकल्पना की गई है? तो इसका राइट आंसर है भाग 9 में। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? भारत का निर्वाचन आयोग से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य प्रविष्ट किए गए हैं 1976 में। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत जो अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर में बिल्कुल लागू नहीं होता है? इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निषेध तत्वों से संबंधित भाग 4। राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आयरलैंड से। नीति निषेध तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? परवंत राय मेहता समिति। वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित नीति से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो इसका राइट आंसर है लोकलेखा समिति। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति।
शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया? तो इसका राइट आंसर है 42वां। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर है प्रस्तावना को। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी किसके लिए? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधन के लिए। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया? तो इसका राइट आंसर है वर्गीय मताधिकार पर। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो इसका राइट आंसर है विधान परिषद। कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर है बीबी गिरी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अनुच्छेद 343 से 351 में क्या है? संघ की भाषा है, प्रादेशिक भाषा है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में, ये सभी यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 343 से 351 में। थैंक्स गाइस, 2 वीडियो में 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके वन लीनियर। ये सभी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। अभी तो बहुत क्वेश्चन पेंडिंग में हैं, सभी कराए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।